आप दूसरों के लिए तो चीखते हैं, मगर दाढ़ी वाला जब गुस्ताखी करता है, जब जुब्बा वाला जब गुस्ताखी करता है, कुरान को हाथ में लेकर पढ़ने वाला जब गुस्ताखी करता है, तो आप सोचते हैं ये मेरा चचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, इससे दोस्ती की जाए, इसको रिश्तेदारी में निभाने के लिए कोई सूरत निकालनी चाहिए। क्यों नहीं आप ये सोचते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन चाहे दाढ़ी की शक्ल में हो, चाहे जुब्बे और साफे में आए, चाहे कुरान लेकर के आए, मेरे ताजुश शरीयत ने फरमाया नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। आप कहते हैं कि गुस्ताखी हो रही है और आपके बगल का पड़ोसी जब गुस्ताखी करता है तो आप उससे दोस्ती करते हो और कहते हो ईमान की हिफाजत कैसे होगी। ईमान की हिफाजत का सिर्फ वही जरिया है जो मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया है। इय्याकुम व इय्याहुम, जितने बदअकीदा हैं, जितने रसूल के दुश्मन हैं, जितने कुरान के दुश्मन हैं, जितने खुदा के तौहीन करने वाले हैं, जितने औलिया किराम के दुश्मन हैं, उनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया जाए, उनसे अपने आप को दूर रखा जाए, उनसे कोई ताल्लुक ना रखा जाए। अल्लाह ने चाहा तो आपके ईमान की हिफाजत। हम कहते तो हैं कि तहफ़्फ़ुज़ ईमान कैसे हो, मौलाना लोग कुछ करते नहीं हैं। अभी मीडिया में इतनी बहस चल रही है, फला जगह घर जल गया, मौलाना लोग निकले नहीं, फला तौहीन कर रहा है, ये रोड पर निकल नहीं रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, इन्हीं के बोलने का तो नतीजा है कि आप अल्लाहु अकबर बोल रहे हो। अगर ये न बोलते तो आपको अल्लाहु अकबर कहने भी नहीं आता, अगर ये न बोलते तो आप अजान भी नहीं जानते, ये ना बोल करके आपको बताते तो आप सही ढंग से मुसलमान भी नहीं बन पाते। आपके अंदर इस्लाम की जो भी तहजीब बाकी है ये इन्हीं उलमाए किराम की मेहनतों का ही नतीजा है। लोग समझते हैं सब काम उलमा के जिम्मा है। घर किसी का जल जाए, मौलाना लोग रोड पर आए, पीर साहब आए एहतजाज करें, पीर साहब आकर के स्पीच दे, और जब पीर साहब गिरफ्तार हो जाएं तो सब लोग अपने घर में बैठ जाए। सेठों से क्यों नहीं करते? कहते हैं जो अरबपति बन करके दादे ऐश अपने कब्रों में दे रहे हैं वो कब मैदान में उतरेंगे? ये डॉक्टर जो एक मरीज की फीस 500 रुपया लेता है ये कब मैदान में उतरेगा? वो इंजीनियर जो रोजाना न जाने कितने नक्शे बना करके लाखों रुपए कमाता है वो कब मैदान में निकलेगा? क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या यह दानिशवर लोग नहीं है? इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मैदान में आए और अपनी वफादारी मुस्तफा का सबूत दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुक़हा। एक नौजवान ऐसे हैं कि जो कल तक गाना बैठ करके सुनते थे मगर अब मुस्तफा की नाते सुनते हैं। किसी ने असद इकबाल को पसंद कर लिया तो किसी ने अख्तर ज़ियाई को पसंद कर लिया, किसी ने वैस कादरी को पसंद कर लिया, मगर सब कहते हैं मजा तो जब आता है जब बरेली के रजा का कलाम सुनाया जाता है। अभी रास्ते में मैं आ रहा था, अख्तर साहब मेरे साथ थे, किसी शायर की नात चल रही, किसी शायर ने नात पढ़ना शुरू किया, लगा दी गई गाड़ी में वो नात और सरकार मुफ्ती आजम हिंद की नात वो सुनाने लगा। मैंने कहा कि खुदा जाने किस जज्ब के आलम में खानवादे रज़विया ने नबी की तारीफ में इन कलमात को कलम बंद किया है कि हजारों मर्तबा सुनने के बाद वही चाशनी, वही लुत्फ, वही मजा, वही वारफ्तगी, वही दीवानगी और नबी से मोहब्बत का वही जज्बा बेदार। इसलिए रफीकान मोहतरम, ईमान की हिफाजत का इस जमाने में सिर्फ एक जरिया है कि रसूल पाक के सच्चे गुलामों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया जाए। इमाम अहमद रजा ने फरमाया है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जब तक इस सुराग पर चलते रहेंगे ईमान की हिफाजत होती रहेगी और अगर इधर उधर हुए तो यकीन से जान रखिए इमाम अहमद रजा ने बहुत पहले फरमाया बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, राह में राह मार फिरते हैं। इसलिए सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहिए और सिराते मुस्तकीम इस दौर में वही है जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। अभी आपने डिप्लोमा और मुनाजरे का नाम सुना,
आपकी क्या गिनती है, बड़ी बड़ी खानकाहों के पीरजादे भी इधर से उधर हो रहे हैं। क्या बात है। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये मत समझिएगा कि मैं पीरी मुरीदी का मुखालिफ हूं जी। मेरे खुद कई हजार मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त चंद जाहिल पीरों की पीरी मुरीदी ने जमाते अहले सुन्नत में जो इंतशार पैदा किया है जी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक। आज जिस इलाके में जाइए लोग कहते हैं हजरत यहां मौलाइयत फैल रही है, यहां राफिजियत फैल रही है, और जब पता लगाया जाता है तो मालूम होता है किसी जाहिल पीर के जेरे असर इनका अकीदा बर्बाद हो रहा है, किसी जाहिल पीर ने इनका अकीदा बर्बाद कर दिया है। और ये तो समझते हैं कि उलमा क्या वो तकरीर करें और जाएं, हाथ पैर चूमने के लिए तो पीर साहब है, नजराना देने के लिए पीर साहब है। इमाम साहब पूरे महीने नमाज पढ़ाएं, इमामत करें, दर्स दें, कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं, तो उनको 10,000 रुपया देने में कलेजा फटता है। और पीर साहब 5 मिनट बैठे दुआ भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और जब जाने लगेंगे तो 50,000 रुपया उनकी जेब में डालने में इनको फख्र महसूस होता है। बताइए आपके ईमान की हिफाजत कौन करता है? ये उलमा जो आपके सामने दिन रात किताब और सुन्नत का दर्स दे करके कुफ्रियात से बचाते हैं, ईमान की सच्ची बातें बताते हैं, इनके जरिए आपका ईमान बचता है। कि एक शख्स आया 5 मिनट बैठा, सही ढंग से उसने दुआ भी नहीं की और चला गया, उससे आपके ईमान की हिफाजत कैसे हो जाएगी? क्या बात है। वाह वाह वाह। आप कहते हैं तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। क्या बात है। क्या बात है। तहफ्फुज़ ईमान कैसे किया जाएगा? जाहिल लोगों ने मारा है, कबाड़ा कर दिया जमाते अहले सुन्नत का। बेशक। मैं ये तो नहीं कहता कि चादर गागर अगरबत्ती में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग और भी काम करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने दिल जला होकर के, यकीनन उन्होंने बहुत दर्द के आलम में ये बात कही है, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम लोग अगरबत्ती इसलिए सुलगाते हैं ताकि कोई बदबूदार अगर आ जाए तो उसकी बदबू खत्म हो जाए और खुशबू से हमारा माहौल मुअत्तर रहे। हम अपने बुजुर्गों के आस्थानों पर चादर इसलिए पेश कर देते हैं ताकि पता चले कि हम लोग अगरचे गुनहगार हैं मगर इनके दामन से वाबस्ता हैं, ये बड़े अल्लाह वाले हैं, तो इनकी बरकतें हमको भी मिलेंगे, और जो कोई इधर से गुजरे वो भी बरकत लेकर के जाए। इस अलामत के लिए हम चादर लगा देते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बहुत बड़े बड़े इदारे भी चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके हम मदारिस भी कायम है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के मदारिस का जो अजीम जाल बिछा हुआ है उसी की बरकत है कि गांव गांव मसलक आला हजरत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बस या अली। थोड़ी देर और